किच्चारहन्ताणं सिद्धाणं तणमोगणहराणम् अझावैवगाढं साहोणं चैव सव्येसिम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जान राग ते भई जो भक्ति काय को न माय स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। पांच पाप का स्वरूप अपन लोग पढ़ रहे थे, है ना। इसमें कल अपन लोगों ने चोरी, जो तीसरे नंबर का पाप है, उसको पढ़ना शुरू किया। किसको बोला था भाई चोरी? कि चोरी मतलब किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई, रखी हुई वस्तु को बिना उसके मालिक की आज्ञा से अपना मान करके उठा लेना, या उठा करके किसी दूसरे को दे देना, या उठाने का भाव भी होना, ये भी चोरी है ना। कल अपन ने फिर बात चली थी ना कि भाई वो सड़क पर अगर कोई नोट पड़ा हुआ मिला हमको, तो फिर क्या करे, उसको मंदिर में देना चाहिए कि क्या करना चाहिए? कि अपने को हटाना ही नहीं चाहिए वहां से। क्यों? क्योंकि मान के चलो जिस भी व्यक्ति के वो रुपए है या जो भी सामान है, वो अगर उसको ढूंढता हुआ वहां पर आएगा तो उसको उसका सामान मिलेगा ही नहीं, तो वो दुखी होगा। और किसी को दुखी करना ही तो पाप है। समझ में? तो इस प्रकार से अपन ने चोरी के बारे में कुछ समझा था। अब अपन रत्नाकरण श्रावकाचार्य जी में से थोड़ा चोरी के बारे में पढ़ते हैं, फिर जो मेरे को अपने साइड से बताने का है वो मैं आपको बताऊंगा। पढ़ने में आ रहा है ना? ब्लर तो अच्छा नहीं। किसी पुरुष का जमीन में गड़ा हुआ धन हो, या किसी भी स्थान में, महल में, मंदिर में, गृह माने घर आदि में छुपाया हुआ धन हो। दो बातें, या तो किसी व्यक्ति का जमीन में कोई गड़ा हुआ, जैसे अब आजकल तो नहीं होता पर फिर भी होता है ना कि लोग जमीन में उसको छुपा के रखते, गाड़ के रखते, और वो मर गए। तो वो मर गए तो वो कोई आपको दे करके नहीं गए थे, तो वो आपका नहीं हुआ। कल अपनी बात चली थी ना कि भाई जमीन खोदी और उसमें से सिक्के निकलने लग गए, तो सिक्के किसके? कि भाई जरूरी नहीं है कि मेरे घर की जमीन खोदने पे निकले तो वो मेरे ही होंगे। अपने घर वालों ने, हाँ, अगर अपने को मालूम हो कि भाई हमारे दादाजी ने गाड़े थे, या हमारे दादाजी के दादाजी ने बताया था कि हमने यहाँ गाड़ा है, और अपन वहीं पे रहते हैं आज भी गांव में, तो फिर है कि चलो ठीक है भाई वो अपना ही है, क्योंकि अल्टीमेटली उनकी चीज अपनी थी। पर वो बोल रहे हैं कि किसी का जमीन में गड़ा हुआ धन हो और उस वो आपको मिल जाए तो फिर वो आपका नहीं है। अच्छा, किसी भी स्थान में, मतलब कोई भी एक इंडी पर्टिकुलर जगह किसी ने अपना सामान छुपा करके रखा हो। होता है ना भाई, जैसे तिजोरी में क्या होता है, सामान छुपा के रखते हैं। या कोई भी लोग अपने से सीक्रेट जगह बनाते हैं जहाँ पे अपने सामान छुपा कर, सबकी अलग अलग रहती है। कितनी महिलाएं तो ऐसी होती है कि वो उनके सोने के कंगन वगैरह जो भी उनके पास रहता है उसको कहाँ पर रखती है? चौके में। किसी एक डब्बे के अंदर, दाल चावल के बीच में। तो उनकी वो जगह है। किसी का बैंक का लॉकर हो सकता है, किसी की घर की तिजोरी हो सकती है, किसी का हो सकता है बिस्तर के नीचे की जगह हो। सबकी अलग अलग हो सकती है। तो बोल रहे हैं कि कोई भी स्थान में, भले किसी ने महल में छुपाया हो, किसी ने मंदिर में छुपाया हो कोई सामान, लगे मंदिर में अभी कोई छुपाते नहीं है, फिर भी कोई रखा हो कुछ सामान छुपाया हो, घर में किसी का भी छुपाया हुआ धन हो, या आपको अपनी अमानत सौंप करके गया हो। इसका क्या मतलब? कि कोई व्यक्ति, जैसे होता है ना कि भैया हम शिखर जी की यात्रा के लिए जा रहे हैं और ये हमारे घर की चाबी आप संभाल, तो उसने आपको अपनी अमानत सौंपी है।
उसने उसका घर में घुसने का राइट आपको नहीं देके गया है वो। समझ में? या हम बाहर जा रहे हैं तो हमारे ये जो जरूरत के कागजात है या सोना चांदी है या कुछ भी है, तो ये हम आपके यहाँ पे रख के जा रहे हैं कि चोरी ना हो जाए। जैसा होता है ना, कोई अपनी अमानत अपने को सौंप करके गया हो दूसरा व्यक्ति। हाँ, मतलब वो आपको ये बोल के थोड़ी देके गया कि अब से ये तुम्हारा। जैसे मान लो मैं कहीं यात्रा पे जा रहा हूँ, तो मैंने तुमको दे दिया कि भैया, पड़ोसी को नहीं दे जाते कि भैया आप घर का देख लेना। देख लेना मतलब कि चाबी हम आपको रख के जा रहे हैं, तो घर के अधिकारी आप नहीं हो गए। इस देखो, इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं आगे। अच्छा, अपने मकान में या दूसरे के मकान में आपको बिना बताए जताए ही रख गया हो, ऐसा भी होता है। कितनी बार तो चलो आप उसको मिल गए तो वो आपको बता करके रख के चला गया। कई बार कोई व्यक्ति इतना जल्दी में था कि तुम घर पे मिले ही नहीं, और तुमको बिना बताए वो रख करके चला गया। आप लोगों ने एक मूवी देखी है हेरा फेरी? पता नहीं उसका कौन सा पार्ट था। तो उसमें वो एक वो हीरे वगैरह रहते हैं, तो वो मरते मरते वो हीरे किसी एक मुर्गी के वो बना रहता है उसके अंदर डाल देते हैं। हाँ, तो वो उसमें कर देते हैं। अब वो क्या था कि वो व्यक्ति किसी को बिना बताए उसमें रख के चला गया। अब वो क्या बोल रहे कि भाई जिसको मिल गई उसका हो गया वो हीरा, कि नहीं वो चोरी है। समझ में? देखो क्या लिखा है। अपने मकान में या दूसरे के मकान में भी आपको बिना बताए, बिना आपको इन्फॉर्म किए वो कोई सामान रख करके गया हो, सौंप करके गया हो। अरे, गांव में, नगर में, रास्ते में, वन में, बाग में पटक गया हो। रास्ते में वो कोई अपनी चीज छोड़ करके चला गया हो कि वापस आऊंगा तो उठा करके ले जाऊंगा, और आपको सौंप करके भूल गया हो। कई बार ऐसा होता है, किसी ने अपने को उधार दिया 10,000 रुपए, वो भूल गया। किसी ने आपको कोई चीज दे दी कि भैया तुमने उससे मांगे थे कि यार मेरे को शूज दे देना थोड़ा, और उसने तुमको शूज दे दिया, वो दे के भूल ही गया। अब आप उसको उसकी चीज नहीं लौटाते हो, तो ये आपकी चोरी है। भले ही वो दे करके भूल गया हो, पर अपनी सज्जनता तो ये है कि अपन खुद जा करके उसको लौटा करके आओ। कई बार ऐसा होता है ना, अम, दुकानदार क्या, अपन ने सामान खरीदा और उसने गलती से 10 के कॉइन की जगह 20 का कॉइन अपने को दे दिया। तो भले ही उसने गलती से दिया हो, पर ये अपनी ईमानदारी है कि अपने को उसको 10 रुपए लौटाना चाहिए। अगर नहीं लौटाते तो वो चोरी है अपनी। समझ में? अरे 10 क्या, 1 रुपए की भी चोरी तो चोरी है ना। 1 रुपए की हो चाहे 10 रुपए की। और वो कल मैंने बताया था आपको कि अगर वो 10 रुपए की भी चोरी कर रहा है, तो उसको पाप तो लंबा ही चल रहा है, क्योंकि उसके इंटेंशन में ये थोड़ी है कि चलो आज 10 चुरा लूंगा फिर कल 1,000 मिलेंगे तब मैं तो 1,000 भी चुरा लूंगा। इसका मतलब 1,000 का पाप अभी चल रहा है। समझ में आई थी ना कल वाली बात आप लोगों को? अपन ने हिंसा में लिया तो पिज्जा वाला एग्जाम्पल। आगे चलो। हाँ देखो, हिसाब में, लेखे में चूक गया हो, हिसाब वगैरह मेंटेन कर रहे हो, और मान के चलो किसी ने आपसे, आपने किसी व्यक्ति से उधार लिए, हम्म, और आपने उसका उधार चुकाया कि मान लो 10,000 रुपये आपने उससे रेंट वो लिए थे, उधार लिए थे, और आप उसको अब 1-1 हजार करके चुका रहे हो। और एक बार क्या हो गया कि आपने उसको 1,000 रुपये तो दिए नहीं, और उसने 1,000 रुपये की एंट्री कर ली। तो अब वो हिसाब में चूक गया, मतलब जो वो हिसाब अकाउंट मेंटेन कर रहा था उसमें वो चूक गए। और देखो, आपके स्थान में भूल से कोई अपने छोड़ करके चला गया हो, अपने यहाँ रख करके चला गया हो, पटक गया हो, लेन देन में, गिनती में भूल गया हो। कई बार होता है नोट गिन रहे हैं और गिनने में 2 नोट चिपके हुए थे तो गिन ही नहीं पाया, और उसका एक नोट कम चला गया उसके पास। रुपए, मोहर, आभरण, या आभरण क्या होता है? आभरण मतलब ये आभूषण वगैरह। वस्तु, वस्तु मतलब कोई भी, XYZ कोई भी सामान, आदि। अब देखो ये कितनी अच्छी बात लिखी, भले ही महंगी या थोड़े मोल की,
ऐसा नहीं कि वो 1 लाख रुपए की अंगूठी तुम्हारे यहाँ भूल के चला गया हो और तुमने वो अंगूठी रख ली तो वो तो चोरी। और 5 रुपए का प्लास्टिक की डिब्बी वो तुम्हारे यहाँ भूल के चला गया हो और वो तुमने रख ली तो वो चोरी नहीं है। वो कितना साफ लिखा है, भले महंगी हो या थोड़े मोल की हो, थोड़ी वैल्यू की हो, बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये पूरा एक सेंटेंस है, ऊपर से लेकर देखो यहाँ पे आया है पूर्ण विराम। ऊपर से लेकर के ये पूरा जो है ना, ये पूरा एक सेंटेंस है कि इतनी सारी चीजें, कोई छुपा गया हो, कोई भूल गया हो, गलती से आपको दे गया हो, आपको बिना बताए आपके घर में रख करके चला गया हो, कहीं पटक करके चला गया हो, कितनी सारी बात है, हिसाब में लेन देन में चूक गया हो, कम ज्यादा हो गया हो, तो बिना दी हुई ग्रहण नहीं करना चाहिए। अनलेस वो व्यक्ति आपको बोल रहा है या लिख करके दे रहा है कि मेरे बाद में ये सारी जमीन इनकी होगी, ये सारी चीज इनकी होगी, तो वो चोरी नहीं है। और अगर वो व्यक्ति खुद आपको दे करके नहीं गया और आप ले लो, ये चोरी है। समझ में आया? दूसरे की वस्तु उठाकर किसी अन्य को देना भी नहीं चाहिए, यह स्थूल चोरी का त्याग रूप अणुव्रत है। स्थूल मतलब समझ, स्थूल मतलब मोटा मोटा, जैसे अपन ने झूठ में पढ़ा था ना, स्थूल झूठ मतलब बहुत बारीक नहीं, मोटा मोटा झूठ। क्योंकि अभी किसकी बात चल रही है? गृहस्थ की, श्रावक की। तो ये गृहस्थ 100% झूठ का त्याग नहीं कर सकता, चोरी का त्याग नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि गृहस्थी में रहता है तो उतनी पाप तो उसके पाए जाते, आरंभी, उद्योगी, विरोधी, छोटे मोटे तो पाए जाते। अभी आपको पता है, अब ये इतने बारीक होते हैं। अपन मान के चलो सब्जी लेने के लिए गए और अपन ने खरीद लिया, मटर भी खरीद लिए, लौकी भी खरीद ली, टमाटर भी खरीद लिए, नींबू भी खरीद लिए है। और फिर क्या बोला? चलो अब थोड़ा सा धनिया ऊपर से डाल दो। अब वो जो थोड़ा सा धनिया अपने ऊपर से डलाया है ना, वो चोरी है। क्यों चोरी है? क्योंकि अपन ने उसके बदले में उसको पे थोड़ी ना किया है। पूछ करके लेनी बात नहीं है, आपने उसके बदले में उसको पैसे दिए है क्या? वो कोई उसने उसके साइड से गिफ्ट तो नहीं दिया, वो तो दुखी होकर के दे रहा है। अगर ऐसे ही वो सबको खुशी खुशी धनिया लुटाता रहेगा तो वो धनिया क्यों, अच्छा उसने उसको दुकान पे धनिया क्यों रखा है? फ्री में बांटने के लिए। हाँ, तो अब वही बात है कि भाई फिर नेगोशिएशन करना, भाव ताव करना, तो इसलिए बोल रहे कि वो स्थूल चोरी में नहीं आता है। वो बहुत बारीकी है कि अब भाई गृहस्थ है, उसको अपना बजट लेके चलना है, तो वो भाव ताव भी करता है। तो वो, अब भाव ताव करने में सामने वाला दुखी भी होता है। मान के चलो आप मेरी दुकान पे आए और कोई चीज थी 1000 रुपए की बेचने की, मतलब उसकी सेलिंग प्राइस थी 1000 रुपीज, और मैंने उसको खरीदा था 700 रुपए में, मतलब मेरे को 300 का उसमें प्रॉफिट हो सकता था। और अब आप आए मेरी दुकान पे खरीदी करने और आपने मेरे से ऐसा भाव ताव किया, ऐसा किया कि वो चीज मेरे को 750 में बेचना पड़ गई। तो जहां मैं 300 रुपए कमा सकता था, वहां मैंने 50 रुपए ही कमाए। तो वो जो नहीं कमा पाया उतना दुख तो मुझे हुआ ना, तो उतने दुख का पाप तो लगेगा। तो ऐसे तो क्या फिर बाजार में लूट मच जाएगी, सब अपने अपने हिसाब से रेट लगाएंगे। क्यों? तो इसलिए बोल रहे कि ये सब चीजें सूक्ष्म चोरी होती। वो गृहस्थों के त्याग उसका संभव ही नहीं है, क्योंकि उतना राग ही नहीं गया है ना। अपन ने पहले भी पढ़ा था कि पाप का सीधा सीधा संबंध है राग से। जितना मन में राग होगा उतना चोरी का परिणाम होगा। अरे चोरी इतनी इतनी माइन्यूट लेवल्स पे होती है, बताओ मैं आपको और चोरी के एग्जांपल। मम्मी ने मना किया था क्या कि बस तुमने अब 2 बार रसगुल्ले ले लिए हैं, अब तुमको रसगुल्ला नहीं मिलेगा, क्योंकि घर में बाकी लोग भी है। और जैसे ही कोई मम्मी गई बाहर, किचन में कोई नहीं था, अपन फटाफट खुद घुसे, निकाल के खा लिया। अब ये क्या था? ये चोरी थी। पर ये स्थूल चोरी, स्थूल ये सूक्ष्म है। क्यों? क्योंकि वो तब राग था ना। अब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये लोग क्या करते हैं? ये तो इंतजार करते कब मम्मी जाए और अपन टीवी चालू करके बैठे। ये चोरी है। आप चीट कर रहे हो ना, चोरी है। मम्मी से छुप छुप करके कोई काम करना चोरी है। क्योंकि आप क्या चुरा रहे हो उसमें? अच्छा बताओ, क्या चुराया अपन ने? आपने उस व्यक्ति का ट्रस्ट चुराया, उसका विश्वास चुराया।
छुप करके कोई काम करना चोरी है। छुप करके टीवी देखना, छुप करके मोबाइल चलाना, किसी को पता नहीं चलेगा, ये सब चोरी है ये। समझ में? देखो आगे पढ़ते हैं। अब ये देखो, ये बहुत काम की बात कि अब जिसने स्थूल चोरी का मतलब बिल्कुल मोटे मोटे रूप में जिसने चोरी का त्याग किया है कि मैं चोरी नहीं करूंगा, अब देखो उसका जीवन कैसा रहता है। बहुत मूल्य की वस्तु अल्प मूल्य में ग्रहण नहीं करता है। क्या हुआ इसका मतलब, समझ में आया? बहुत मूल्य की वस्तु जैसे महंगी चीज हो, बहुत महंगी चीज है, मतलब लगी ना कि भैया ये घड़ी है, ये घड़ी 20,000 से कम की तो होगी नहीं, और वो घड़ी इसको मिल रही है 2500 रुपए में, तो वो बोल रहे कि ऐसी चीज ये नहीं लेता है। क्यों? क्योंकि वो चोरी का माल है। चोर बाजार है ना, चोर, आपने देखा है चोर बाजार इंदौर में कहाँ है? मालूम है कहाँ है? आपको पता है? राजवाड़ा के पास में एक बाजार, उसका नाम ही चोर बाजार है। वहां पे महंगी महंगी चीजें भी सस्ती में। अरे हरी शहरों में ऐसे मार्केट होते हैं ना कि ब्रांडेड चीजें भी बहुत सस्ते में मिल जाती है। कितने ही लोग ऐसे होते हैं कि चोरी कर लेते, कहीं का कहीं लॉट चोरी कर लिया। मान लो मोबाइल थे तो उसने मोबाइल की चोरी कर ली नॉवेल्टी में से जा करके। अब वो आईफोन जो बाजार में 80,000 रुपए का मिलता है, ये 30,000 रुपए में बेच रहा है। अब अगर आप वो आईफोन खरीदते हो तो आप चोरी कर रहे हो। कि क्यों चोरी कर रहे हो? हम तो जितने रुपए वो मांग रहा है उतने दे रहे हो, उसको बराबर दे रहे हैं। कि नहीं, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, अधिक मूल्य की वस्तु बहुत कम मूल्य में बेच रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। वो कैसे बेच रहा है, अच्छा बताओ, उसके पास कैसे आ गया? हाँ, नहीं, फर्स्ट कॉपी तो वो खुद ही बोल करके बेचता है ना। हाँ, अपने को पता है ना कि अरे अपने को मालूम है कि भाई एडिडास के जूते हैं, वो आ ही नहीं सकते इतने कम रुपए में, 200 रुपए में। तो 200 रुपए में एडिडास के जूते आ जाएंगे क्या? नहीं। तो वो अपन फर्स्ट कॉपी, उसमें दिक्कत नहीं है। पर यहाँ तो सोच रहे कि बहुत मूल्य की वस्तु, ओरिजिनल वस्तु, डुप्लीकेट नहीं। जैसे कोई मान लो कोई व्यक्ति चोरी करके आया, उसने सराफा में से चोरी कर ली, किसकी गहनों की चोरी कर ली, और वो लग भी रहा है असली गहने हैं, पर उसको तो क्या है, उसको तो 10 रुपए भी मिलेंगे तो वो भी उसकी कमाई है। तो ओरिजिनल वस्तु जो बहुत एक्सपेंसिव हो, बहुत वैल्यूएबल हो, उसको कम मूल्य में नहीं लेना चाहिए। समझ में? और जरूरी नहीं है कि वो फर्स्ट कॉपी ही हो सकता है वो ओरिजिनल हो। तो इसलिए इन चीजों में अपने को नहीं उलझना चाहिए। ये कितने लोग नहीं ऐसे होते, सेल है और ये है, बहुत चीजें इनमें चोरी की होती है। 100% हमेशा ही होता है ऐसा नहीं है, पर पॉसिबिलिटीज तो है। चोरी की चीजें लाके बेच देते लोग। हाँ, वो नहीं, पर ऐसे जो मार्केट नहीं लगता, ऐसा फ्ली मार्केट बोलते हैं उसको, कि भाई जो है आ जाओ 5,000 वाला 500 में। अब ये क्या 5,000 वाला 500 में कैसे हो गया? समझ? हाँ, ओरिजिनल नहीं रहती है, बट इनकेस अगर वो ओरिजिनल हुई तो, क्योंकि उसको तो क्या है, अरे चोर क्या क्या इन्वेस्टमेंट है, अच्छा बताओ। अच्छा, आज मेरे को मान के चलो ये कुर्ता बेचना है, तो मैंने इसको कोई ना कोई वैल्यू दे करके खरीदा, फिर मैं इसको बेच रहा हूँ। अब ये कुर्ता मैं कहीं से चोरी करके लाया हूँ, तो मैंने इसके लिए क्या पैसे दिए? कोई पैसे नहीं दिए। अब मैं 100 में बेचूं तो 100 रुपए मेरी कमाई, और 1,000 में बेचूं तो 1,000 रुपए मेरी कमाई। तो अपने कोई चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ऐसा हो तो ट्रस्टेड जगह से ही लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं से भी ले गया, उस नाम ही उसका चोर बाजार। और बहुत सारी चीजें मिलती है ऐसी। खरीदना मत, पर एक बार देख के आ जाना। पता चलेगा। देखो यहाँ पे इसमें लिखा है एग्जाम्पल, हालांकि उन्होंने उस जमाने का लिखा है, पर आप समझ जाओगे। जैसे यदि कोई पुरुष अपनी वस्तु ठीक हिसाब लगाकर आपको बेचे तो 1.25 रुपए में बिक जाएगी, पर उसने वह वस्तु सीधे ही आकर आपको सौंप दी और उसने कहा कि इसकी जो कीमत ठीक लगती है वो आप मेरे को दे दो। समझ में आया एग्जाम्पल? कि अगर वो ओरिजिनली बिल्कुल ठीक ठाक उसकी प्राइसिंग करके आपको बेचता तो वो 1.25 रुपए की होती।
ये अभी के हिसाब से देखो तो 100 रुपए की होती, पर अपने पास में आके क्या बोल रहे हैं कि नहीं नहीं आप तो बस मेरे से ले लो, आपको जो ठीक लगे आप दे दो मेरे को। तो भाई वो उसकी तो है 100 रुपए, तो हमको ही लग रहा है कि इसकी कीमत कम से कम 100 रुपए तो होनी चाहिए, और आप बोल रहे हो कि जो ठीक लगे वो दे दो। वहां वह 1.25 रुपए की वस्तु को प्रकट जानता हुआ लोभ के वश होकर 1 रुपए मतलब कम में भी नहीं लेता है, जो ठीक कीमत है वही देता है, और दूसरे की बुली हुई वस्तु को ग्रहण नहीं करता। ऐसा भी परिणाम नहीं करता कि किसी निर्धन या अज्ञानी की वस्तु हमारे पास थोड़े मूल्य में आ जाए तो भला, वह तो थोड़े लाभ में ही बहुत संतोष। समझ में आई आगे की बात? ये इन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि कोई उसके पास बेचने वाला आया, वो चीज अगर वो ठीक ठाक दाम में बेचता तो 1.25 रुपए की पड़ती, और वो बोल रहा है कि भाई आपको तो जो ठीक लगता है वो आप मेरे को दे दो। तब जिसने चोरी का त्याग किया है ना, वो सवा तो छोड़ो, 1 रुपए में भी अगर वो बेचता तो उसको नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसको मालूम है कि इस चीज की उतनी कीमत ही नहीं है। और आगे देखो कितनी अच्छी बात लिखी है। अपन लोग तो ऐसा सोच ही लेते, नहीं सोचते क्या कि भाई कोई ऐसी जगह अपने को मिल जाए, है, कोई अज्ञानी कोई मूर्ख दुकानदार मिल जाए जिसको हिसाब किताब नहीं आता हो, तो अपन उसको उल्लू बना करके उससे सामान ले आएंगे, उसको कहीं ना कहीं अटका देंगे बातों में, उसको बोल देंगे कि वहां पे भी तो 20% लेस था, फिर ऐसा भी लेस था, फिर वो एक पे एक फ्री भी था और ऐसा भी था, तो हमको तो इतने रुपए देना है आपको, और उसको उल्लू बना के दे दिए। ये चोरी है। तो जिस व्यक्ति ने चोरी का त्याग किया है वो कभी ऐसा मन में परिणाम भी नहीं लाता क्या कि मेरे को कोई ऐसा मूर्ख व्यक्ति मिल जाए, कोई ऐसा गरीब मिल जाए। अब जैसे होते हैं ना, ये अनपढ़ गरीब लोग होते हैं जो सब्जी वगैरह बेचते हैं, अभी इनको हिसाब किताब नहीं आता है, ये पढ़े लिखे नहीं होते, तो क्या करता है ये कि ऐसे लोगों की दुकान पे जाएगा, और बस इनको तो कुछ हिसाब किताब आता नहीं है। अम्मा जी बैठी है पपीता बेचने के लिए, उनको पता ही नहीं 50 ग्राम कितना होता है और आधा किलो कितना होता है और क्या होता है। बहुत सारी इकट्ठे कर दी और बोल दिया हाँ अम्मा जी तुम्हारा इतना हिसाब हुआ, और अम्मा जी को पैसे थमा के आ गए। ये चोरी है, ये काम कभी नहीं करना चाहिए अपने। अच्छा मेरे को बताओ ऐसे कितने रुपए बचा लिया आप, अगर हिसाब भी लगाओगे ना, पूरे जीवन भर आपने सब्जी मार्केट में सब्जी मंडी में जितनी भी बार्गेनिंग करी, पूरे जीवन, उस पूरे जीवन का भी आप हिसाब लगाओ, तो वो मैं नहीं मानता कि 4-5 हजार रुपए से ज्यादा रुपए इकट्ठे होंगे उसमें। अरे आप भी सोचो ना अपन कितनी क्या करते हैं। नहीं भी देखो 10 रुपए के 4 नींबू आएंगे, अरे ऐसे कैसे चार आएंगे, रोज तुम्हारी दुकान पे आते और 6 रख के लिए आए, वो 2 नींबू की चोरी है। समझ में आया? अरे देखो ये बारीकी अपने को आनी चाहिए, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है ये। अच्छा नहीं करते क्या अपन, मेरे को बताओ? करते ही 5-5 रुपए में, 10-10 रुपए में। वो एग्री नहीं, वो तो मजबूरी में एग्री कर रहा है, वो सच्चे दिल से हाँ नहीं बोल रहा है वो व्यक्ति, उसकी मजबूरी, उसमें लिखा ना अज्ञानी या निर्धन। हम्म। तो अब उस केस में भी समझ में आता है कि भाई मार्केट वैल्यू किसी चीज की क्या चल रही है। अरे आप 20 दुकानों पे गए और 20 दुकानों पे आपको जाके पता चल गया कि भाई नींबू जो है 10 रुपए के 5 मिल रहे हैं, और ये व्यक्ति 10 रुपए के 4 दे रहा है, तो इतना जरूरी है कि अपन उससे 5 तक का बोल सकते हैं। हाँ, पर वो 10 क्या 6 ही उठा लाओ, 10 ही उठा लाओ, तो ये गलत है। अच्छा अब वो लोग जब आप चोरी करोगे तो वो लोग भी होशियार है, वो पहले से ही भाव बढ़ा के बताएंगे। ताली तो दोनों हाथ से बजती ना। अपने को ईमानदार रहना चाहिए। देखो अगर आप ईमानदार हो तो आपके साथ में सब ईमानदार हो सकता है पहली दूसरी बार में आपको ऐसा लगे कि आप ठगा गए, फिर वो दुकानदार भी समझ जाएगा कि नहीं ये बाबूजी अपने आते हैं और हमेशा ईमानदारी से अपने को रुपए देके जाते हैं, इनसे अपने को नहीं कमाना, इनसे इनको अपने को लूटना नहीं, बराबर भाव बताएंगे आप। और मैं तो बोलूं अपन लूटा भी जाओ तो भी अपना क्या गया। अरे यूं तो अपन 100, 20, 50 तो छोड़ो, 1000 1000 रुपए यूं ही उड़ा देते। अभी जाना सराफा में क्या होता है, 1-2 घंटे में 5-5 हजार रुपए फुकाते लोग, नहीं करते? अच्छा बताओ मुझे, होटल रेस्टोरेंट में एक बार जाते 20-20 हजार रुपए का बिल बन जाता है, तो वहां पर तुम 20 हजार रुपए
देने को तैयार हो, और यहाँ पे उसको तुम 20 रुपए एक्स्ट्रा नहीं दे सकते क्या? इसका मतलब तुम्हारा दिल बड़ा छोटा है, तुम सज्जन ही नहीं हो। समझ में आया आपको? कभी भाई, इसलिए उन्होंने इतनी अच्छी गलत लिखी, थोड़े लाभ में ही बहुत संतोष रखो। थोड़ा भी मुनाफा प्रॉफिट होता हो, संतोष रखो। संतोष मतलब समझ में आता है ना? संतोष मतलब क्या होता है? सेटिस्फाई। आप बहुत ज्यादा लालची मत बनो यार, और मिल जाते तो अच्छा होता, इसको और अपन इसमें और निकाल सकते थे, इससे थोड़ा सा इसको और बातों में अपन फंसाते, अपने को और ऐसा कर देते। अरे नहीं भाई, क्या जाता है तुम्हारा। मैं सच्ची में, आप लोग इसको गंभीरता से सोचना। अभी जैसे मैं मान लो सब्जी के लिए जाता हूँ ना, तो बीच में मेरी आदत पड़ गई थी ऐसी कैसी, अपन भी भावताव करके लाएंगे। फिर मैंने एक दिन सोचा कि यार अपन ने 10 रुपए उससे कम करा लिए भाई से, कभी उससे 15 रुपए कम करा लिए, 120 रुपए के एप्पल दे रहे थे, तो अपन 110 में लेके आ गए। और अपन आके इतना बड़ा मानते अपने आप को, और मेरे जैसे बहुत बड़ी जंग जीत ली हो है। मैंने कोई बहुत बड़ी, दो देशों की बड़ी सी प्रॉब्लम थी और उनको मैंने सॉल्व कर दिया हो, क्यों? इजराइल और हमास को इतना बड़ा काम करके आया हूं मैं, 10 रुपए का काम करा। कि भाई पूरे जीवन का भी हिसाब लगाओगे ना, 5-6 हजार रुपए से ज्यादा नहीं बनेंगे। और उस 5-6 हजार रुपए के पीछे अपन ने कितना पाप बांधा, कितना टेंशन लिया माथे में, कितना टाइम वेस्ट किया, कितना टाइम वेस्ट किया पता है आपको? थोड़ी सी चीज के भावताओं के पीछे अपन कितना सारा समय वेस्ट कर देते उस दुकान पे खड़े खड़े। इसलिए थोड़ा विचारना चाहिए। मैं यूं नहीं बोल रहा हूँ कि अननेसेसरी आप खर्चा करो, पर ये इन छोटी टुच्ची चीजों में खर्चा कम करके हम बहुत अमीर हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आपको पता है, कंजूस व्यक्ति कभी राजा नहीं बनता है, राजा तो उदार होता है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? चलो थोड़ा आगे देखते हैं अपन। सुनो भाई, इस चोरी के समान जगत में कोई दूसरा अपराध नहीं है। समस्त उच्चता, कुल, कर्म, धर्म विनाश करने वाली, ये जो चोरी है ना, चोरी, ये सारा बड़प्पन अपना खत्म कर देती है। एक बार पता चल जाए कि ये व्यक्ति चोर है, अब उसकी कैसी इमेज रहती है, हर कोई उसको कैसी निगाह से देखता है। कोई उस पे आधे सेकंड के लिए भी विश्वास नहीं करता। आपको एक बार पता चल जाए, जैसे कई बार होता है कि हम परिवार के साथ में कहीं घूमने गए, वहां नदी है कि चलो भाई सब लोग नहाएंगे, तो इस व्यक्ति को अपना सामान दे दिया, पर्स मोबाइल वगैरह दे दिया। अब आप जब बाहर निकले तो पता चला कि यार ये व्यक्ति को पिछली बार हमने भी दिया था हमारा पर्स, उसमें से पैसे गायब हो गए थे। अब आपके मन में उसके लिए कैसी इमेज बनेगी? यार गलत इंसान को दे दिया अपन। मतलब जो व्यक्ति चोरी करता है, उसकी सारी उच्चता, उसकी सारी कमाई हुई इज्जत, उसका कुल, कुल मतलब फैमिली रेपुटेशन, सब गिर जाती है। 2 2 मिनट नहीं लगते। कर्म धर्म का विनाश हो जाता है। सब सारी की सारी प्रतीति बड़प्पन का विध्वंस चोरी करा देती है। चोरी का धन, अब पता है, जो व्यक्ति चोरी से पैसे कमाता है ना, चोरी से, चोरी कर करके, चोरी कर करके पैसे इकट्ठे करता है, उसका वो पैसा अच्छे काम में लगता ही नहीं है। जो क्या लिखा है, चोरी का धन वेश्या सेवन में, परस्त्री सेवन में, व्यसनों में, अभक्ष भक्षण में खर्च हो जाता है। ये लोगों को लूटना, ये क्या, ये चोरी तो है। ये जो आजकल मेडिकल में जो डॉक्टर लोग करते हैं, ये क्या करते? लूटते। मरीज भले ही मर गया हो, तो भी वेंटिलेटर की नाम दे दे करके लाखों रुपए ऐंठ लेते हैं घर वालों से। तो आपको क्या लग रहा है, उनके वो पैसे बहुत काम आएंगे उनको? सारा का सारा पैसा पाप में खर्च हो जाता है, क्योंकि पाप से कमाया आपने, खर्चा भी पाप में होगा। अब इतना ही नहीं, अब तुमने पाप में पैसे खर्च करे, इसका मतलब कि तुमने पाप कमाया, तो आगे क्या होगा? पाप ही चलेगा। अब समझ रहे हो वो चेन? हाँ, अन्य किसी के पास ही रखा रह जाता है। हाँ, चोरी कर करके, चोरी कर करके स्विस बैंक में भाई साहब ने पैसे जमा कर दिए, और इनका अकाउंट ही सील हो गया। अब रखा हुआ है पैसा, तो रखा हुआ है, तुम भोग कितना पा रहे हो उसको?
नहीं होता ऐसा? चोरी करके ये लोग क्या करते, थोड़े इस रिश्तेदार के अकाउंट में डाल दिए, थोड़े उसके अकाउंट में डाल दिए, थोड़े इसके अकाउंट में डाल दिए, और सबको पता चल गया कि भैया ये तो धरा गया है। अब क्या करा, सब रिश्तेदारों ने अपने खाते से पैसे निकाल लिए, और इसके हाथ में एक पैसा नहीं आया। आप चोरी कर करके सामान दूसरी जगह जमा करते जाओगे, और आप उसको भोग तक नहीं पाओगे। भोगना मतलब तो समझते हो ना, उसको यूज ही नहीं कर पाओगे, रखा का रखा रह जाएगा। यदि चोरी का धन प्रकट हो जाता है, और छूट गया ऊपर, क्लेश बना रहता है। क्लेश बना रहता है मतलब, क्लेश मतलब क्या होता है? लड़ाई झगड़ा। और क्लेश मतलब होता है मेंटल डिस्टरबेंस। पूरे टाइम अंदर कुछ ना कुछ एंग्जाइटी बनी रहती है, कहीं दिखा किसी को पता नहीं चल जाए। अभी जिन लोगों के घर में छापे पड़ते हैं इनकम टैक्स वालों के, उनकी हालत देखो कैसी हो जाती। मूवीज वगैरह आई है ना, दो तीन, उसमें बताती है कितना, कैसा पागल हो जाता है वो व्यक्ति। इतना इकट्ठा करता है, इतना इकट्ठा करता है। आप सोचो जिन लोगों के छापे पड़ते, पेपर में आता है कि नहीं आता है, एक कमरा भर के नोटों की गड्डियां निकल रही है। आपको लगता है वो व्यक्ति पूरे जीवन भी अगर 24 घंटे खर्चा करे तो इतने पैसे खर्च कर सकता है? तो वो पैसा रखा ही तो रह गया उसका। बाथरूम की दीवारों में से सोना चांदी निकल रहा है बाहर। एक व्यक्ति का आया था, पता है आपको? उसका नाम भूल गया मैं। नहीं, बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर था वो, बहुत बड़ा फैशन डिजाइनर था, और फॉरेन का कहीं का व्यक्ति था। सब नाम ध्यान बिल्कुल स्लिप हो गया। वो व्यक्ति ने इतना पैसा कमाया था, इतना पैसा कमाया था कि उसके घर में जो वॉशरूम था, बाथरूम था, वो भी सोने का बना रखा था उसने। बाथ टब सोने का बना रखा था। ठीक है, आप समझ सकते हो, मतलब जिस व्यक्ति ने लेटरिन बाथरूम ही सोने के बना रखे हो, उसके पास कितनी धन संपत्ति होगी। अच्छा, सोने चांदी के लेटरिन बाथरूम बना रखे होंगे तो उसने सिक्योरिटी भी कितनी रखी होगी। अरे ये भी समझ में आता है कि नहीं आता है? और वो व्यक्ति सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर निकला, उसको किसी ने गोली मार दी और वो मर गया। मर गया। वो ड्रग्स वगैरह की वो करता था, नाम भूल ही गया बिल्कुल मैं उसका, आज से थोड़े साल पहले की। मर गया वो, अब क्या करे वो सोने चांदी का रखा रहेगा। पूरे टाइम संक्लेश बना रहता है अंदर, कोई पकड़ नहीं ले, किसी को पता। अरे तुम ये सब तो छोड़ो, अपन चोरी से एक लड्डू भी खा जाए ना, छोटे बच्चा अगर चोरी से एक लड्डू भी खाता है, वो शांति से लड्डू का मजा नहीं ले पाता। एक लड्डू कोई आपको खुद से ऑफर करे, एक वो लड्डू खाने का मजा, और एक लड्डू मम्मी आ नहीं जाए उसके पहले पहले मैं खा के ऐसे ऐसे कर लूं, मजा ही नहीं आता है उसमें। आप लोगों ने किया, सबने किया बचपन में। आता है क्या स्वाद लड्डू का? नहीं आता। देखो तो बस ऐसा लगता है बस कैसे भी करके फटाफट खत्म हो जाए। मतलब जिस चीज, जिस मजे के लिए आप उस लड्डू को खा रहे थे, वो मजा तो मिला नहीं, तो पूरे टाइम कुछ ना कुछ टेंशन चलती रही, कोई देख ना ले, पकड़ ना ले, किसी को पता नहीं चल जाए। अच्छा, फिर उसको छुपाने के लिए और सौ बहाने की प्लानिंग करता रहता है। एक काम करूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा बता दूंगा, ऐसा होगा तो ऐसा पूछ लूंगा, और फिर ऐसे बात को थोड़ा घुमा दूंगा, और बोल दूंगा कि नहीं मम्मी इतने लड्डू थे, वो तो आपने अच्छे से काउंट नहीं किए होंगे। कितनी प्लानिंग में अपना समय निकाल देता। इससे तो भले आदमी मम्मी के पास जाता और मांग लेता और खा लेता, पर नहीं, इसको तो चोरी करके खा। अब ये तो एक छोटे से लड्डू का एग्जाम्पल दिया। अब जो व्यक्ति हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए की चोरी करता हो, वो कैसे धक 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 में जीता होगा, आप सोच सकते हो उसका। ये जो दिन रात भ्रष्टाचार में डूबे रहते हैं, रिश्वतखोरी में डूबे रहते हैं, आपको क्या लगता है बहुत मजे में रहते हैं? कोई मजे में नहीं रहते। इनकी चेन बनी हुई है, ऊपर वाला भी सेट है, नीचे वाला भी सेट है, तो ये बढ़िया, इनको ऐसा लगता है कि सब सेट है। अभी जरा सा ऊपर वाला चेंज हो जाए या नीचे वाला बदल जाए, अभी क्या होता है, अभी जरा बीजेपी की कांग्रेस आ जाए, सारे भ्रष्टाचारी की धक धक हो जाएगी, क्योंकि इनने तो इन लोगों से सेटिंग कर रखी थी। ऐसे ही मतलब कोई भी पार्टी हो, अभी तुम्हारे एरिया का इंस्पेक्टर बदल जाए,
अब तुम करके बताओ कुछ। अपने को ऐसा लगता है कि इस व्यक्ति ने चोरी कर करके लोगों को लूट करके, देखो क्या बढ़िया लेविश लाइफ है इसकी, बाहर से दिखती है, अंदर से उसके दिल में जाकर के देखो उसको, पूरे टाइम धक 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 ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते फिरते, इंसुलिन लगाते लग, क्यों? क्योंकि वो मेंटल स्ट्रेस ही इतना है ना उनको, वो भी क्या करे, किसी को पता नहीं चल जाए। अरे जब एक स्कूल में आप लोगों ने किसी की पेन पेंसिल ली होगी, तो उस समय आपको धक धक हुई थी कि नहीं अंदर, अब उसको पता नहीं चल जाए, उसके आने के पहले उसकी चीज उसकी जगह पे रख दो। करते थे कि नहीं बच्चे, किसी का होमवर्क के लिए उसकी नोटबुक चुरा ली है? तो वो उस जरा सी चीज में जब इतना मेंटल स्ट्रेस हो जाता है, तो आप सोचो जो बड़ी बड़ी चोरियां करते होंगे तो कैसे शांति से रह सकते हो। आपको क्या लगता है विजय माल्या शांति से रह रहा है अभी? शांति से रह रहा है? लगता है शांति से रह रहा होगा तो बाहर से, पर अंदर से जाके पूछो उसके हृदय में बैठ करके, पूरे समय पता नहीं कि कब मृत्यु हो जाए। हर्षद मेहता, कितने खरबों अरबों रुपए का उसने स्कैम किया, इतने रुपए कमाए, नहीं भोग पाया, हार्ट अटैक से मर गया था। देखिए आप लोगों ने, अपन अपने टाइम तो वो हुआ नहीं था, अपन तो बाद में सब लोग पैदा हो गए हैं। हार्ट अटैक से मर गया था वो, क्या हुआ वो सब रुपए का? रखे रह गए। इसलिए भैया कभी चोरी नहीं करना। चोरी करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं कहलाता। अच्छा आप ही बताओ ना, किसी चोरी करने वाले पे आप विश्वास कर सकते हो? जब अपन ही किसी के ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तो अपन चोरी कर रहे हैं और कोई अपने ऊपर ट्रस्ट करे, ऐसा कैसे? यदि चोरी का धन प्रकट हो जाता है तो चोर को राजा तीव्र दंड देता है। उसके चोरी की बातें सामने आ जाए तो राजा क्या करेगा, उसको प्राइज देगा क्या? सम्मान करेगा उसका? सम्मान सम्मान नहीं, दंड मिलता है, डंडे पड़ते हैं, जेल होती है, इंसल्ट होती है, जगह जगह पे नाम उसके नाम से वो निकल जाते हैं, ये व्यक्ति चोर है, कृपया ऐसे चोटों से सावधान। नहीं आता है क्या? अच्छा बताओ। क्यों? किसी बस में लिखा हो जेब कतरों से सावधान, तो ये जेब कतरों की बहुत बड़ी रिस्पेक्ट है, देखा हमारा नाम लिखा है वहां पे। क्यों? किसी बस में, रेलवे स्टेशन पे ऐसा लिखा हो, ये साउंड, ये उसकी रिस्पेक्ट है? ये तो उसकी इंसल्ट है। सब लोग मारते हैं, चोर पकड़ा जाए। मेरे को याद है बहुत अच्छे से, मैं बहुत छोटा था, तो हमारे परिवार में किसी की शादी थी, हम लोग सब वहां पे थे। तो शादी में बच्चे नहीं आ जाते, चोरी करने के लिए वो बच्चे आ गए। अब वो आ गए तो पता तो चल ही गया, क्योंकि वो इधर उधर देख रहे थे, और थोड़ा पहनावे से भी पता चल गया कि भैया ये इनवाइट तो नहीं होगा कम से कम। अब या तो ऐसा होगा कि ये किसी अम, हलवाई की टीम का होगा या डेकोरेशन वाले की टीम का होगा, पर अपनी दोनों की साइड से तो ये व्यक्ति है नहीं। अब जब उन पे नजर रखी तो पता चला कि ये तो कंटिन्यू उसको ही देख रहे हैं, कब इसका ध्यान इधर उधर हो और अपन उसका बैग निकाल के भाग। आप मानोगे नहीं, जैसे ही वो दोनों बच्चे पकड़ाए, वो ज्यादा बड़े बच्चे नहीं थे, वो अपन लोगों से छोटे थे, मतलब जितने अभी अपन है ना, अपने से छोटे वो होंगे हार्डली 12-15 साल के बच्चे। और उनको इतना मारा, इतना मारा, इतना मारा कि खून खून निकाल दिया उनको, कि तू चोरी करता है, मारा उनको। किसको? 10-12 साल के बच्चे। सच नहीं बोल रहा था, पता है क्या करा? सच नहीं बोल रहा था, लाल मिर्ची ली, उसका मुंह खोल के मुंह में डाल दी, बोल सच। ऐसे कैसे सच नहीं बोलेगा? ये कि नहीं तूने चोरी, बता। वो सोने का सेट गायब हो गया, बता कहाँ रखा? ये मैं झूठी बात नहीं बता रहा हूँ, आंखों देखी बातें बता रहा हूँ मैं। सब लोग मारते हैं, हाथ नाक छेद देते हैं, चोरी करने वालों के हाथ काट देते हैं। अब करो बेटा चोरी। अरे सर्वस्व हरण, सब कुछ छीन लेते हो उसका, पड़ो रहो तुम जेल में, कुछ नहीं मिलेगा तुम। सारी प्रॉपर्टी सील होता है ना उनकी, सब कुछ प्रॉपर्टी सील कर देते, सारी गाड़ियां उनकी रख लेते, सब जमा कर लेते।
और सुनो, ये सब दंड तो यहाँ मिलते हैं, यहाँ इस जन्म में। पर तुमने जो चोरियां की है ना, वो यहाँ पे उसके साथ में जस्टिस हो जाए। तुमने उतनी तो की नहीं, तुमने तो बहुत की है, तो आगे भी व्यवस्था है। तुमको नरक जाएंगे भेजेंगे, और वहां पे सारा हिसाब किताब होगा। अपन ने उस दिन बात की थी ना, क्यों रौनक, कोई व्यक्ति एक मर्डर करे और कोई व्यक्ति 1000 मर्डर करे, तो ज्यादा से ज्यादा क्या सजा मिल सकती है यहाँ पे? फांसी। तो पर ये तो न्याय नहीं हुआ ना, एक मर्डर वाले को भी फांसी और 1000 वाले को भी फांसी। कि नहीं सुनो, अगले जन्म में होगा सब हिसाब किताब, पढ़ेंगे नरक में इसको। समझ में? इसलिए भैया कभी भी अपने को चोरी ना करनी, ना किसी से करवानी। और मैं सच्ची बोल रहा हूँ, अपन लोग तो बहुत अच्छे लोग हैं, ऐसी चोरियां तो अपन करते ही नहीं है। और छोटी छोटी चोरियों में फंस के रह जाते हैं, तो वो छोटी छोटी से भी कुछ भी नहीं होता है। टोल नाका अगर आपने पार कर भी लिया, तो जो 35 रुपए आपने बचाए थे, उससे आप खरबपति नहीं बन जाओगे, पर आप चोर जरूर कहलाओगे। समझ में आया? ये ध्यान में रखनी चाहिए अपने को। ठीक है। अब कुछ, ये टॉपिक यहाँ पे पूरा हो गया। अब मेरे को कुछ और चोरी आपको बतानी, जो मैंने कल बात की थी ना, वो डिस्कस करते हैं। यहाँ तक कुछ क्वेश्चन है किसी को? नहीं? आप लोगों में से नहीं है? ठीक है। चलो, तो ये तो हुई बातें इतनी। अब मुझे आप लोगों को और दूसरी चोरियां बतानी है। इसको सुनो। ये जितनी बात यहाँ पे की थी ना, ये तो थी धन संबंधी चोरी, किसी मतलब वस्तु की चोरी। किताब की हो गई, कपड़ों की हो गई, सोना चांदी की हो गई। पर अब अपन थोड़ी, जो चोरी दिखती नहीं है उस चोरी की बात करें। जैसे समय की चोरी। समय की कैसे चोरी होती है? आप लोग बताओ जल्दी जल्दी। क्या टाइम भी चुराया जाता है? कैसे? हाँ। किसी को आपने बोला कि भैया मैं 10 मिनट में आ जाऊं, और आप आधे घंटे में पहुंच रहे हो, तो आपने जो 20 मिनट का टाइम था ना, उससे चुरा लिया। मतलब आपने उसका उतना टाइम वेस्ट कर दिया ना। चोरी। कोई आपको पे कर रहा है, क्या पे कर रहा है कि ये काम उतनी देर में कर लेना, और आप उतनी देर में उसका वो काम करके नहीं दे रहे हो, तो उस टाइम की आपने चोरी की है। और बताऊं, कोई व्यक्ति ने आपको जॉब पे रखा है। क्या जॉब है? चलो अपन, तुमको हम 500 रुपए देंगे, यहाँ पे तुमको गड्ढा खोदना है। ये उसने अपने को जॉब दी, और अपन उस 500 रुपए को लेने के बाद में गड्ढा नहीं खोद रहे हैं, तो अपन चोरी कर रहे हैं। ये है टाइम की चोरी। इस काम की चोरी, जो काम के बदले में वो आपको वैल्यू दे रहा है, मतलब जितने रुपए वो आपको दे रहा है, बदले में उतने रुपए का काम उसको नहीं करके देना, ये चोरी है। ये समझदारी नहीं है कि वाह बहुत बढ़िया, देखो पैसे तो अपन ने 25,000 रुपये कमा लिए, और अपन ने काम तो आधे घंटे का ही किया, जबकि पैसे तो 3 घंटे के लिए थे। नहीं। हाँ, झूठ भी है और चोरी भी है। हम्म। अभी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में तो उन्होंने बताया कि हिंसा ही सारे पाप है। झूठ में भी हिंसा ही होती है, चोरी में भी हिंसा ही होती है। क्योंकि हिंसा में अपन ने पढ़ा था ना, अपने या दूसरे के परिणामों को दुख दुख पहुंचाना। तो चोरी कर रहे हो आप, तो अल्टीमेटली उसको दुख होगा कि नहीं होगा? तो वो सब हिंसा में ही आ जाते हैं। समझ में आया? काम की चोरी, समय की चोरी, और बताऊं, बिजली की चोरी, ये तो पता होगा। इलीगल कनेक्शन करा लेते हैं। सरकार की लाइन जा रही है और अपन ने तार अटका दिया, और अपने घर के बल्ब जल रहे हैं, बिल ही नहीं आता है, और बोलते हैं अरे अरे अपने यहाँ तो फ्री की है, चलाओ चलाओ चलाओ। वाह, फ्री की है? कोई फ्री की नहीं है, तुमको इसके बदले में चुकाना पड़ेगा। कि नहीं नहीं, अपनी तो सब सेटिंग है, नहीं चुकाएंगे। कहाँ सेटिंग है तुम्हारी? यहाँ पे? अभी ये भाव खत्म हो गया, अब नरक में किसके साथ सेटिंग है तुम्हारी? वहां तो दंड पड़ेंगे। लोग इस अभिमान में चोरी करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, रौनक, कि अपन तो बच जाएंगे, अपनी तो सब सेटिंग। कहाँ तक? ऊपर तक। ऊपर तक पकड़ है अपनी। क्यों निखिल भैया? ऊपर तक पकड़ है अपनी, कि वो तो इस भाव में, और वो भी जब तक ऊपर वाले कुर्सी पे है तब तक। उसके बाद क्या? अन्याय तो होगा नहीं। तुमने अगर पाप किया है,
फल तो मिलेगा। क्यों नहीं? अच्छा मेरे को बताओ क्यों नहीं मिलेगा? तुमको नहीं मिलेगा तो फिर किसी को भी नहीं मिलेगा। तैयार हो तुम इसके लिए? कोई व्यक्ति तुमको चाटा मार के चल जाए और उसको फल ना मिले, तैयार हो उसके लिए? नहीं हो ना तैयार। तो ऐसे ही तुम किसी के साथ अन्याय करो और तुम्हें फल ना मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? जरूर होगा। समझ में आया? बिजली की चोरी, वो लगा देते लोग, मैग्नेट चुंबक लगा देते बिजली के मीटर पे। मालूम है आपको? ये तो पता चले यहाँ से और नए नए तरीके सीख के चले जाओ। करते हैं लोग ऐसा। उससे जो मीटर है वो बहुत धीरे धीरे चलता है। करते हैं लोग। करना मत, तुम करोगे तो पकड़ाओगे भी सही। और मैंने पहले ही बता दिया कि इस जन्म में भले ही ना पकड़ाओ, तुम खूब फ्री की यूज कर लो, फल तो मिलेगा। बिजली की चोरी, और टाइम की चोरी, विश्वास की चोरी, किसी का विश्वासघात करना, किसी का ट्रस्ट तोड़ देना, ये चोरी है। आपने उसको जो वादा किया वो वादा नहीं निभाना, चोरी की है आपने, उसका ट्रस्ट चोर लिया है। और क्रेडिट की चोरी, काम किया 10 लोगों ने मिलके और श्रेय अपन ने अकेले ने ले लिया, तो बाकी 9 लोगों को जो श्रेय मिलना था वो आपने चुरा लिया। आप चोर हो। कि नहीं हम चोर नहीं, ऐसे लोगों को तो स्मार्ट बोला जाता है, चोर थोड़ी ना बोलते कि कहीं नहीं, हाँ स्मार्ट चोर हो। बस चोर तो तुम हो। अरे हमने तो ऐसी तक टेक्निक लगाई और मैंने तो ऐसे उसको बातों में उलझाया और ऐसे निकल के आ गया। बच गया मैं। कि नहीं तुम नहीं बचे हो। आज जो तुम बचे हो पिछले पुण्य के उदय से बचे थे, और तुमने अभी जो झूठ बोल के चोरी करके पाप बांधा है ना, इसका फल पक्का मिलेगा। पक्का। और ये कोई डराने धमकाने की बात नहीं है, ये तो फैक्ट है। अच्छा इसमें मैं और आप क्या करेंगे? अरे भगवान तक कर्मों के उदय को नहीं टाल पाए। आपको पता है आदिनाथ भगवान जब राजा थे, मुनि मुनि भी नहीं बने थे, राजा थे, तो उस समय उन्होंने, ऐसी कथा आती है ना इसमें कि प्रजा को, कि उसके पहले कल्प वृक्ष होते थे। तो कल्प वृक्ष मतलब कि पेड़ होता था और उसके नीचे आप जाकर के जो मांगो वो आपको मिल जाता था। अच्छा, अब कल्प वृक्ष खत्म होने लग गए, तो अब लोगों को चिंता, भैया क्या करे, कैसे पेट भरे। तो फिर उन्होंने बताया कि खेती करो। ये 80 कृषि जो अपन ने देखा था ना, इसका उन्होंने उपदेश दिया। अच्छा फिर कि साहब हम खेती तो करते हैं, ये गाय बैल बकरी आते सारी की सारी फसल खराब करके चले जाते हैं हमारी, हम क्या करें? तो बोले उनका मुंह बांध दिया करो, नहीं खाएंगी। अब उन्होंने बांधने, कथा ऐसी आती है कि उन्होंने बांधने का तो उपदेश दिया, पर ये उपदेश नहीं दिया कि भैया उनको भूख लगे तो खोल भी तो दिया करो। अब लोग इतने भोले थे कि उन्होंने बांध ही रखा कि राजा ने बोला है। अब वो पशुओं को आहार नहीं हो पाया। उसके फल में जब आदिनाथ मुनिराज हुए, 7 महीने और 9 दिन तक डेली आहार के लिए जाते थे और लौट करके आ जाते थे। आहार नहीं मिला उनको। किसको? तीर्थंकर। 7 महीने और 9 दिन तक आहार नहीं मिला तीर्थंकर को। और कौन तीर्थंकर? उनका फैमिली बैकग्राउंड पता है? बेटा चक्रवर्ती। चक्रवर्ती वाले 6 खंड के राजा, वो नहीं सेटिंग करा सकते थे कुछ। और वो तीर्थंकर जिनके साथ जब वो गर्भ में आए थे तब से देव आकर के उनकी एक एक चीज का ध्यान रखते थे। आपको मालूम है जो तीर्थंकर होते हैं ना, उनके साथ बचपन में उनके फ्रेंड्स कौन होते हैं? देव। देव लोग खेलते हैं उनके साथ में। नॉर्मल लोकल जनता नहीं होती उनकी फ्रेंड्स। स्वर्ग से देव आते खेलने के लिए। उनके कपड़े स्वर्ग से आते थे, आभूषण स्वर्ग से आते थे उनके। हर साल 83 लाख वर्ष पूर्व तक इंद्र आकर के उनका बर्थडे बनाता था। ऐसे माने 24 घंटे स्वर्ग के देव उनके चरणों में बैठे रहते थे। और उनको भी 7 महीने तक आहार नहीं मिला, सो नहीं मिला। फिर वो पूरी कथा है ना, अक्षय तृतीया के दिन उनका आहार हुआ था हस्तिनापुर में, वो पूरी कथा। तो भाई कर्म का उदय तो तीर्थंकरों का भी नहीं टलता। तो तुम इस होशियारी में बिल्कुल मत रहना क्या,
अपनी तो खूब पहचान है, कोई पहचान नहीं है, इसलिए सावधान रहना। समझ में आया? कौन कौन सी चोरी? विश्वास की चोरी, क्रेडिट की चोरी, रुपए पैसों की चोरी, बिजली की चोरी, जगह की चोरी। जगह की चोरी कर लेते कि नहीं लोग? हड़प ली जमीन, हड़प ली, लो अब तेरे से जो करते बने तू कर। हमने तो हड़प ली तेरी जमीन, हम क्योंकि दादा है। तो ये चोरी है। इलीगल अतिक्रमण कर लेना ये चोरी है। आपकी बाउंड्री है यहाँ तक और आपने वहां तक का कंस्ट्रक्शन कर लिया मकान का, ये आपने चोरी करी है। कि नहीं नहीं, इतना तो आजकल सभी लोग करते हैं, इतना तो अब सब चलता है, हम नगर निगम में हमारी पहचान है, ले दे के निपटा लेंगे। कि ना तुम दे पाओगे ना वो ले पाएगा, और ना निपट पाएगा मामला। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ क्योंकि अपने को अभी भी कहीं ना कहीं वो बैठा रहता है। अरे हो जाता है, क्यों? कि अपन तो अमीर लोग हैं, तो अपन सेट कर लेंगे। परेशान तो कौन होगा? वो गरीब और मिडिल क्लास। और सारे नेता, सारे अधिकारी, ये लोग तो सब अपना रोज का उठना बैठना है। अपन तो बच जाएंगे। कि बिल्कुल भी भ्रम में मत रहना, कोई भी नहीं बचेगा। यहाँ बचते हुए जरूर दिख सकते हैं पिछले पुण्य के उदय से, पर फल तो सबको मिलेगा। कितने लोगों को तो इस भाव में ही मिलता दिख जाता है। बड़े बड़े नेता ये सब नहीं फंसते इसमें, अभी इनके ऊपर लगा, दिल्ली वालों नेताओं के ऊपर मनीष सिसोदिया और इनके कितना आया था बीच में, सब जेल में पड़े। हम्म? होता है ना, ईडी का छापा पड़ा, हेडलाइन, ये क्या है ये? इसलिए हम लोग बिल्कुल भी इस भ्रम में ना रहे कि हम चोरी करते रहेंगे और हम बचते रहेंगे। अच्छा, कितने लोग तो इतने होशियार रहते हैं कि भगवान को सेट कर लेते हैं। क्या? कि नॉर्मल नेता पुलिस तो ठीक है, ये तो इसी भाव तक काम आएंगे, अपन क्या करो सीधे भगवान को ही सेट करो। तो क्या होगा, अगले भाव तक भी गारंटी है कि भाई सुन, भगवान है ना वीतरागी है, तेरे सेट करने से सेट नहीं होंगे। ये तो कितनी बेसिक बात है भैया, भगवान वीतरागी होते हैं, तुम्हारे सेट करने से भगवान सेट नहीं होते। कि चलो हम भगवान को तो सेट नहीं करेंगे, पर वो भगवान के जो एजेंट है ना, कौन है भगवान के एजेंट? देवी देवता, हम उनको सेट कर देंगे। ये जगत में जो पद्मावती धर्मेंद्र की पूजा होती है इसके लिए तो होती है। क्या कि देखो भाई भगवान तो वीतरागी, पर ये लोग तो रागी द्वेषी, ये हमारे काम कर देंगे। कि सुन, वो खुद भी नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल इस भ्रम में मत रहना कि कोई तुम माता जी और किसी बाबा के पास चले जाओगे और तुम्हारे काम हो जाएंगे। जब तक तुम्हारा पुण्य का उदय नहीं होगा, 3 लोग के सारे लोग इकट्ठे कर लेना, तुम्हारा एक पत्ता नहीं हिल पाएगा। फैक्ट है बिल्कुल। अरे पारसनाथ भगवान पर उपसर्ग हुआ था कि नहीं हुआ था? 7 दिन तक वो कमठ ने उपसर्ग किया था, और 7 दिन ही क्यों, 10 भवों तक। तो जब वो तीर्थंकर की खुद की सेटिंग नहीं थी, वो तुम्हारी क्या सेटिंग करवाएंगे? पर ये भोले लोग हैं ना, भोले नहीं है ये, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिल्कुल तो 1.5 अक्ल वाले ये वो लोग हैं, ये भोले थोड़ी है। ये 1.5 अक्ल है, इनको ऐसा लगता है कि भगवान सेट हो जाएंगे। तो ये क्या करते हैं पता है आपको? साल भर तो खूब चोरी करते, खूब इधर का टैक्स चुराते, उधर का ये करते, उधर का करते, इलीगल सारे काम करते, और एक बार हम साल भर में बोली ले लेते, तो सारा का सारा ब्लैक कन्वर्टेड इन वाइट। कोई कन्वर्जन नहीं होता है, सब झूठी बात है। कुछ भी नहीं होता है ऐसा, ये भ्रम में मत रहना कि हम तो साल भर को पाप करके पैसे कमा लेंगे और उसका 10% भगवान की पार्टनरशिप। बहुत बढ़िया, तुम भगवान के साथ बिजनेस कर रहे हो, भगवान को पार्टनर बना लिया लोगों ने 10-10% का, देखो भगवान। अच्छा चलो इतना नहीं है, तो एक काम करते, महावीर जी वाले भगवान के साथ इतने परसेंट की पार्टनरशिप कर लेते, और चांद खेड़ी में इतने परसेंट की कर लेते, और वहां भी साल भर में एक बार चले जाएंगे और उनको भी कर लेंगे, तो अपन सब जगह सेट रखते हैं। चाहे आदिनाथ हो, चाहे शांतिनाथ भगवान हो, चाहे महावीर, चाहे मुनि सूरतनाथ, नहीं तो 2400 तीर्थंकर से बराबर सेटिंग चलती। कि तू बहुत बड़ा पापी है अगर तू ऐसा सोचता है, तो तू मिथ्या दृष्टि है, अज्ञानी है, नरक निगोद में जाएगा। क्योंकि तूने वीतरागी का स्वरूप ही नहीं समझा है। तुम भगवान को हंसीखेल बना के रखा है। तुम्हारे सेट होने से भगवान सेट हो जाएंगे, तो वो आज भगवान नहीं होते, वो संसारी होते। समझ में आया? तो ऐसी
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग तो कम से कम ऐसी मूर्खता अपने जीवन में नहीं करेंगे। और अगर भाई कोई करता हो तो बिल्कुल खुले मन से, साफ दिल से सब चीजों को आज ही छोड़ देना। तो क्या करे, भगवान के मंदिर जाना बंद कर दे। कि हम ऐसा नहीं बोल रहे मंदिर जाना बंद करो, पर भगवान को सही तरीके से समझो, सही तरीके से मानो, सच्ची पूजा करो। सच्चे भगवान की सच्चे भक्त बन के सच्ची पूजा करो, तो भगवान की पूजा आपको मोक्ष भी दिला देगी। और अगर तुम भिखारी बन बन करके आते रहोगे और भगवान से ही सेटिंग करते रहोगे तो कुछ नहीं होने। तुम्हारा पाप का घड़ा भरता जा रहा है। समझ में आया? डराने के लिए नहीं भाई, नहीं तो आप बोलो कि भाई आज तो बहुत इमोशनल कर दिया आपने। ये फैक्ट है। इसको नकार नहीं, मतलब इसको आप ओवर रूल नहीं कर सकते हो। भगवान वीतरा, अरे जिनवाणी को कैसे ठग सकते हो मेरे को बताओ। पहली बात तो वो वीतरागी है। दूसरा, वे सर्वज्ञ है। तो उनकी बातें झूठ कैसे हो सकती है? दो बातें बताइए ना। वीतरागी है, सर्वज्ञ भी है। तो जो सर्वज्ञ है उनकी बातें झूठ कैसे हो सकती है? जब उन्होंने ही बोला कि भाई भगवान किसी के करता धरता नहीं है, और जो दूसरों का करने धरने वाला बनता है वो दुखी होता है, तो तुम भगवान को ही करने धरने वाला बना लोगे तो फिर कैसे बात चलेगी? ठीक है। तो ना ऐसी चोरी, ऐसा झूठ, ऐसी हिंसा हम स्वयं करें, ना किसी और को कराए, और ना कोई करता हो तो उसको अप्रिशिएट करें। बिल्कुल नहीं करो। फिर वो हमारे रिश्ते खराब हो जाएंगे। कि ऐसे रिश्ते तो कल खराब होते हो तो आज हो जाए, आज ही झंझट से फ्री हो जाओ। अपन क्यों उनके चक्कर में पाप? कि साहब वो हमारे घर में रिश्तेदार आया, वो बाहर से आए हैं, उन्होंने बोला है कि नहीं तुमको हमको लेके चलना पड़ेगा रात में सराफा घुमाने, क्योंकि हम बाहर से आए ना तुम्हारे घर पे, और हम मेहमान हैं, तो तुम लेके चलो। कि नहीं हम नहीं लेके जाएंगे। जब तुम हमको ले जाने के लिए इंडिपेंडेंट हो तो हम भी नहीं जाने के लिए इंडिपेंडेंट है। कितनी, फिर उनको बुरा लग जाएगा। तो लग जाएगा तब वो उनकी गलती है। हम तो उनको बुरा नहीं लगाना चाहते। अब वो खुद अपने खुद से बुरा लगा है तो उनकी वे जाने। पर हम क्यों पाप करेंगे? विचार करना, ठीक है। अभी दो पाप अपने और बच रहे हैं, कुशील और परिग्रह। इनकी चर्चा अपन अगली कक्षा में। कोई प्रश्न है? नहीं। हे जिनवाणी भारती, तो ही जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए, सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।